हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान के राजवंश की आज ये हमारी 5th क्लास है। वैसे तो ऑलमोस्ट हम हर टॉपिक की 4 क्लास ही लेके आते हैं, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसकी क्लासें भी ज़्यादा होंगी। तो आज 5th क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि 1300 में रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया। यानी 1300 में रणथंभौर आक्रमण के दौरान है वो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक है वो मारा गया था, वो था नुसरत खां। अगला ही बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था, तो बूंदी में रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान ने किन को पराजित किया था? चंदेल शासकों को, भंडारकों को, चालुक्य वंशी शासकों को। तो पृथ्वीराज चौहान ने सभी को पराजित किया था। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? जालोर के चौहान वंश से वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। तो जालोर के चौहान वंश से पूछा तो चौहान वंश से वत्सराज से संबंधित नहीं था। दल पुंगल यानी कि विश्व विजेता की उपाधि किसे धारण की थी? यानी कि दल पुंगल की उपाधि वो किसे प्रदान की गई थी? तो वो प्रदान की गई थी पृथ्वीराज तृतीय को। अगला कि किसने लिखा था कि अन्नोराज ने अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था? ये पंक्ति है वो किसने लिखी थी? तो ये पंक्ति जयानक ने लिखी थी। अगला कि बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ लिखा था। बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ है नरपति नाले द्वारा लिखा गया। अगला कि पाहोबा के शासक परमार्दिदेव के सेनानायक अल्लाह उद्दल को किसने पराजित किया था? पाहोबा के शासक थे परमार्दिदेव, तो उनके सेनानायक थे अल्लाह उद्दल। उनको किसने पराजित किया था? तो उनको पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अन्नोराज द्वारा करवाया गया था। किस शासक को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है? तो अर्णोराज को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। किस वर्ष अजय राज ने अजय मेरू का निर्माण करवाया था? 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजय मेरू का निर्माण करवाया था। अगला कि बिजोलिया के शिलालेख से प्राप्त होता है। बिजोलिया के शिलालेख से कौन से शासकों का इतिहास प्राप्त होता है? तो बिजोलिया के शिलालेख से चौहानों के इतिहास प्राप्त होता है। जालोर के कान्हड़ देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध के कारण बना? जो जालोर युद्ध का कारण बना। जालोर युद्ध का कारण क्या है ये भी पूछा जाता है। तो जालोर युद्ध का कारण क्या हुआ था कि कान्हड़ देव के पुत्र थे, उनका प्रेम प्रसंग है वो अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के साथ चल गया, इसलिए जालोर युद्ध हुआ। तो वो कौन थे, किस पुत्र, यानी वो पुत्र कौन सा था? तो वो पुत्र था वीरम देव। अगला कि अल्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन है? अल्ली चौहान डायनेस्टी के डॉक्टर दशरथ शर्मा। हमीर के कोटिजन यानी अश्वमेध जैसा का राजपुरोहित था। हमीर के कोटिजन के राजपुरोहित कौन थे? विश्वरूप। जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक था। जालोर की चौहान शाखा संस्थापक कीर्तिपाल। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? मारवाड़ रिख्यात, हमीर रासो, कान्हड़देव प्रबंध, मारवाड़ा प्रगणारी विगत। राजस्थान ग्रंथ है कान्हड़देव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन मिलता है। अजमेर में हमें रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं। यह किसकी पत्नी थी? सोमलेखा किसकी पत्नी थी? सोमलेखा अजयराज चौहान की पत्नी थी। पृथ्वीराज चौहान कितनी आयु में अजमेर के शासक बने थे? 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान वो अजमेर के शासक बन गए थे। अगला कि संयोगिता कहाँ की रानी थी? तो संयोगिता कन्नौज के जयचंद की पुत्री थी। अगला किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी? त्रैन के द्वितीय युद्ध के बाद मुसलमानों का शासन हो गया था। अयी छत्रपुत्र निम्न में से किसकी राजधानी थी? अयी चौहानों की। त्रैन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच कब हुआ? यानी त्रैन का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज के बीच। और कब हुआ? 1192 ईस्वी में। और प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कला निधि, रसिक प्रिया, सुंदा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश। तो कला निधि है वो कुंभा द्वारा रचित नहीं है। अगला कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो संगीत राज जो है वो 5 कोशों में विभक्त है। अगला कि राणा राज सिंह समकालीन था। राणा राज सिंह है वो किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? खातौली का युद्ध। अगला कि खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? मालदेव के नेतृत्व में।
अगला कि हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य हल्दीघाटी युद्ध के पीछे राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? 1578 में कुंभलगढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें।